तो ये उड़द दाल है, मैंने इसको है ना रात में भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल गई है और इसको फूल गई है तो इसको एक जाली में है ना 2 से 3 पानी में, जब आप फुलोएंगे ना तो 2 से 3 पानी में पहले धो लीजिएगा इसको, फिर भिगोइएगा पूरी रात, जिससे इसका पूरा पाउडर निकल जाएगा। और फिर इसको एक जाली वाले कोई भी छन्नी टोकनी हो उसमें निकाल के रख लीजिएगा। फिर इसको है ना पूरा निकल, जिसमें इसका पानी पूरा निकल जाए, तो जब अपन पीसेंगे ना तो गीली गीली नहीं, सूखी सूखी पीसेगी। तो ये देखिए मैंने पूरी दाल को पीस ली है, ये देखिए दरदरी पीस ली है। और इसको पीस के एक कोई भी बड़ी सी गंजी में रखते जाइएगा, और गंजी में रखने के बाद इसको साइड कर देंगे अपन। फिर इसके चलिए कुमड़ा जो तो बड़ी वाला कुमड़ा होता है ना, उसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये बड़ी वाला कुमड़ा है, इसको छील लिया है इसके छोटे छोटे पीस करके। इसको बड़े वाले जो ग्रेटर होता है ना उससे कद्दूकस करेंगे। तो ये इतना सारा मैंने कद्दूकस कर लिया है, और बड़े वाले से किया है। आपको छोटे से करना हो छोटे से कर लीजिएगा। तो ये बिजौरे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं, बिजौरे बना रही हूँ। अब इसको साइड में रख देते हैं, और इसको है ना कपड़े में बांध के इसका पूरा पानी निकाल देना। जैसे अपन लौकी के कोफ्ते बनाते हैं ना, वैसे इसका भी पूरा पानी कपड़े में बांध के निकाल देना, जिसमें ये पूरा ड्राई हो जाए, सूख जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, एक बड़ी सी परात में निकाल लेते हैं। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक इंस्टा और मौज पे देखते हैं तो सभी को फॉलो कीजिएगा। तो इसको मैंने है ना जो कुमड़ा हमने पिसा है ना बड़ी वाला, उसको बड़ी सी परात में रख लेते हैं। और ये जो दाल हमने पीसी है ना उसको भी उसी में निकाल लेते हैं। और ये जो मोटी वाली मिर्च है ना, इनको धो लिया है अच्छे से धो के, और चलिए मिक्सी में इसको पीस लेते हैं। तो इसमें ये मिर्ची डालेंगे, तो इनके डंठल अंठल तोड़ के मैंने पहले ही रख लिए थे, और इनको अच्छे से ये देखिए पीस लिया। जीरा, मेथी, अदरक, लहसुन और ये लाल वाली मिर्च सभी को पीसना है। तो ये अदरक वाला ये ऊपर है और ये लाल मिर्च है। तो आप जितनी ज़्यादा जैसे भी बिजौरी आप रख रही हो उस हिसाब से ही बैटर बना लीजिएगा सभी चीज़। अब ये अदरक और लाल वाली मिर्च है ना और जीरा मेथी उसी में अपन दाल में मिक्स करते हैं। तो जितनी क्वांटिटी हो आप उस हिसाब से मिलाइएगा, ज़्यादा मत मिलाइएगा। तो इनमें है ना अभी नमक बाद में मिलाएंगे, पहले इसको अच्छे से मिला लेते हैं अपन। हाथ से मिलाना हो, हाथ से बड़े से झारा से मिलाना हो तो उससे मिला लीजिएगा। तो इसको मिलाते हैं पूरा अच्छे से, जब तक अच्छे से मिल ना जाएगा ना, और इसको मिलाते रहेंगे अपन। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स ना हो जाए, क्योंकि पूरा इसको मिलाना है। तो मिलाने से क्या होगा ना, ये अब इसमें अभी आधा मिलाया है, अब इसमें तीली डालते हैं। तो ये 1 किलो तीली है, तो 1 किलो तीली मैंने पूरी डाल दी है, और 1 किलो तीली के बना रहे हैं। तो तीली डाल के और इसमें है ना इसको मिक्स करेंगे हाथ से, क्योंकि झारा चम्मच से ये अच्छे से नहीं मिक्स होएगी। तो इसको झारा चम्मच से नहीं, हाथ ही से मिक्स करना पड़ता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथ से, क्योंकि हाथ से अच्छे से बनता है मिक्स करते। तो ये देखिए हमारी है ना अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसमें स्वाद अनुसार अपन को नमक डालना है। तो अपन पहले थोड़ा थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ा सा चख के देख लेंगे, अगर नमक अच्छा है तो एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। अब है ना 1 चम्मच के लगभग है ना हींग डाल देते हैं, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मिक्स करके मैंने अच्छे से ऐसा रख दिया है, बड़ा सा पेड़ा टाइप का बना के, और ऐसा डिज़ाइन बना दिया है। तो चलिए अब बिजौरी की तैयारी करते हैं, बिजौरे बनाते हैं। और टेरेस पे चलेंगे तो टेरेस पे ही डालना है, क्योंकि धूप तो वहीं आती है। तो ये चूड़ी हाथ में पहनने की नहीं, बहुत सारी चीज़ों के काम में भी आती हैं। तो ये हाथ की चूड़ी कंगन है, इसी से आज हम पूरे बिजौरे डालेंगे। तो अंधेला है छत में, तो ये अंधेले में बना रही हूँ मैं। लाइट तो मैंने जला के रखी थी, पर फिर भी अंधेला है। तो चलिए बना लेते हैं अपन अंधेले में। तो ये लोई ले ली है बड़ी सी मैंने, और ये जो कंगन हाथ में पहनने वाला उसी में वो लोई को रखेंगे, और अच्छे से हाथ में पानी लगा लगा के इसको अच्छा चपटा चपटा कर देंगे अपन। तो इसको अच्छे चिकना भी करना है, हाथ में पानी लगा के चिकना करना है। तो मैं 1-2 आपको बना के बता रही हूँ, आप उसी हिसाब से बना लेंगे। तो मैंने ये देखिए फर्स्ट बना दी। आपको जितनी मोटी पतली आपको जैसी बनाना है ना, तो जो एक्स्ट्रा निकल जाता है तो उसको अपन अलग कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा निकला है ना तो उसको अच्छे से निकाल देंगे। और चलिए दूसरी भी बनाते। तो ये मैंने दूसरी लोई ले ली है, और ये देखिए ऐसे बनाना है। चूड़ी कंगन रखना, फिर उस पर छोटी सी लोई रखना है, और फिर हाथ में पानी लगा के है ना उसको अच्छे से चपटा कर देना है और चिकना करना है पानी लगा के, जिससे वो, और फिर चूड़ी को हटा लेना है। तो इसी प्रकार से ये मैंने 3-4 आपको बना के दिखा दी है। तो ऐसे ही बनाना है। चूड़ी कंगन हाथ में पहनने की नहीं, बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। तो आपके पुराने कोई भी कंगन चूड़ी रखे आप उससे बना लीजिए। तो
और ये लोटा है ना, ये लोटे से भी बनती है, तो मैंने लोटे से बना के देखी पर बनी नहीं, क्योंकि इस पे कपड़ा बिछाना पड़ता है। तो मैंने इसी के बस इतने ही से बस थोड़ा सा बना के बताया है, और ज़्यादा निकलेगी नहीं, क्योंकि उसमें जब तक कपड़ा नहीं बिछाएंगे ना तब तक वो बनेगी नहीं। तो चलिए इसको अब बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरी बिजौरे ऐसे बना दिए हैं। अब इनको 3 से 4 दिन तक अच्छे से सुखाना है, जब तक अच्छे कड़ी धूप में सुखाना है। तो ये दूसरे दिन मैं आई हूँ और इनको मैंने पलटा दिया है। तो दूसरे दिन शाम को मैंने इनको पलटाया है, तो सारी पलट गई हैं। और ये देखिए सारी पलट रहा के आपको दिख रही हूँ। तो कुछ गीली हैं, जो थोड़ी सी मोटी बन गई थी ना, तो वो गीली हैं, तो वो पलट नहीं रही हैं अच्छे से। और जो कुछ पतली पतली थी ना, वो अच्छे से पलटने लगी। तो इनको 3 से 4 दिन लगता है अल्टा पलटा के सुखाने में। तो जब ये सूख जाएंगी तो आप इनको है ना कोई भी बड़ी सी थाली में रख दीजिएगा, और फिर सुखा के अच्छे से डिब्बे में पैक कर दीजिएगा। तो आप साल भर इनको स्टोर करके रख सकते हैं, बीच में जब भी आपकी खाने की इच्छा हो तो तल तल के खा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सब्जियों को पलटा दिया, मतलब पलटाया का फिर मैंने ये सूख गई थी, 3 दिन हो गए थे, तो ये बड़े वाले उसमें सूपा होता है ना गेहूँ साफ करने वाला, उस पर मैंने इसको रख दिया है सभी को। उसके बाद दूसरे दिन फिर ले जाके फिर बड़ी सी कपड़े में बगरा दिया है। तो ये हमारी सारी बिजौरी सूख गई हैं, और इनको चलिए अब तलते हैं, और तल के आपको दिखाते हैं कि कैसी बनी है, खाने में कैसी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं। तो ये कुमड़े की बिजौरे हैं, और इनको कम से कम 4 से 5 दिन सुखाना पड़ता है। जब ये अच्छे से कड़क होकर सूख जाए तो आप डिब्बे में, एल्युमिनियम के डिब्बे में, प्लास्टिक के डिब्बे में इनको भर के रख दीजिए। तो चलिए तलते हैं। तो ये मैं 4-5 बिजौरे लेके आई हूँ खाने के लिए दाल चावल के साथ। तो ये कढ़ाई पे मैंने तेल डाला है, तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं, फिर इनको बिजौरे को सेंक लेते हैं। और सेक के है ना इनको अच्छे से अल्टा पलटा के सेक लेना, लाइट ब्राउन करके सेकना। जैसे आप डार्क ब्राउन खाते हो, लाइट ब्राउन खाते हैं, उस हिसाब से आप सेक लीजिएगा अल्टा पलटा के। तो ये मैंने उनको अल्टा पलटा के सेक लिया है। चलिए निकाल लेते हैं, और बड़ी सी प्लेट में, कोई प्लेट में निकाल लीजिए, प्लास्टिक की, कांच की, जिसमें निकालना हो, स्टील की में, उसमें निकाल लीजिए। और दाल चावल के साथ इनको सर्व करिए। और ये वैसे ये दाल चावल कढ़ी चावल के साथ ही अच्छी लगती हैं, और ठंडी और बारिश में ही अच्छी लगती हैं। गर्मी में तो इनको खा नहीं पाते हैं, तो ठंडी में खा के एंजॉय कीजिए। और कैसी लगी रेसिपी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फेसबुक को और मौज को, और इंस्टा को फॉलो कीजिएगा। तो मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो अभी तो थोड़ी सी गर्म है, तो मैं ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी ना, तो मैं इनको तोड़ के आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनी हैं। और ये देखिए सिक गई है ना, मैंने अब इनको तोड़ के दिखाऊंगी, बिल्कुल फटाक से टूट जाती हैं, और इनको अच्छी क्रिस्पी बनी है, फटाक से टूट जाएंगी। और बिल्कुल हाथ में अपन ऐसे फोड़ के देखेंगे तो फूट भी जाती हैं। देखिए टूट गई ना, अभी हल्की सी गर्म है, तो ऐसे टूट रही, नहीं तो वो बिल्कुल भुरभुरी टाइप की होती ना, वैसे टूट जाती हैं। और मैं आपको फोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कैसे फूट जाती हैं। ये देखिए फोड़ के दिखा दी मैंने, ये अलग अलग हो गई फूटने से। तो कैसी लगी रेसिपी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक इंस्टा और मौज को फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वॉच कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।